नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है IPL की हर एक बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे दिलचस्प अंदाज में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुकाबले की जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा मैच जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR ने अपने ऑलराउंडर सुनील नरेन के करिश्माई प्रदर्शन के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK को उनकी ही धरती पर 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार मुकाबले की पूरी कहानी, हर मोड़, हर रिकॉर्ड और उस खिलाड़ी के बारे में जिसने इस मैच को यादगार बना दिया। मैच का रोमांच शुरू हुआ टॉस से। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में KKR ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स के घरेलू मैदान चेपॉक पर कोई भी कप्तान पहले बैटिंग करना पसंद करता है, लेकिन KKR ने रणनीति में बदलाव किया और गेंदबाजों पर भरोसा दिखाया। CSK की पारी शुरू हुई, लेकिन शुरुआत से ही वो दबाव में नजर आए। KKR के गेंदबाजों ने सधी हुई गेंदबाजी की और रन बनाने के हर मौके को जकड़ लिया। अब आते हैं उस खिलाड़ी की बात पर जिसने गेंद से कहर बरपाया, सुनील नरेन। उन्होंने अपनी घातक स्पिन से CSK के बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। नरेन ने न सिर्फ विकेट चटकाए, बल्कि रन गति को पूरी तरह से जाम कर दिया। उन्होंने पावर प्ले में ही चेन्नई को बैकफुट पर धकेल दिया। नरेन के अलावा बाकी गेंदबाजों ने भी शानदार समर्थन किया, चाहे वो आंद्रे रसेल हो, वरुण चक्रवर्ती या फिर मिशेल स्टार्क, सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई। चेन्नई की पूरी टीम 20 ओवर में केवल 103 रन ही बना पाई और 9 विकेट खो दिए। चेन्नई के बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौटते गए। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए, ओपनर रन नहीं बना पाए। शिवम दुबे, मोइन अली, महेंद्र सिंह धोनी कोई भी टिककर नहीं खेल सका। नरेन ने CSK के मिडिल ऑर्डर को चीरते हुए अहम विकेट चटकाए और मैच को एक तरफा बना दिया। चेन्नई के लिए सबसे बड़ी चिंता ये रही कि उन्होंने अपने घरेलू मैदान पर लगातार तीसरी हार झेली, जो IPL इतिहास में पहली बार हुआ है। अब बारी थी लक्ष्य का पीछा करने की और KKR की पारी की शुरुआत हुई क्विंटन डिकॉक और सुनील नरेन के साथ। दोनों ओपनर्स ने शानदार शुरुआत दी और सिर्फ 25 गेंदों पर 46 रन जोड़ डाले। डिकॉक ने 23 रन बनाए और 3 शानदार छक्के जड़े, लेकिन अंशुल कंबोज ने उन्हें बोल्ड कर दिया। इसके बाद आए रिंकू सिंह और फिर शुरू हुआ नरेन का बल्ले से जलवा। सुनील नरेन ने गेंद के बाद बल्ले से भी धमाका कर दिया। उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 44 रन ठोक दिए, जिसमें 2 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने चेपॉक के दर्शकों को चुप करा दिया। नरेन अर्धशतक के बेहद करीब थे, लेकिन नूर अहमद की गेंद पर बोल्ड हो गए, पर तब तक KKR जीत की कगार पर पहुंच चुकी थी। रिंकू सिंह और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मिलकर बिना किसी और नुकसान के 107 रन के लक्ष्य को महज 61 गेंदों में हासिल कर लिया। रहाणे ने 17 गेंदों में 20 रन बनाए और रिंकू सिंह 12 गेंदों में 15 रन बनाकर नाबाद लौटे। ये जीत सिर्फ 2 विकेट खोकर 10.1 ओवर में दर्ज की गई, जो IPL में सबसे तेज 100 जोड़ रन लक्ष्य हासिल करने वाले तीसरे स्थान पर आती है। सुनील नरेन ने एक ही मैच में गेंद और बल्ले दोनों से मैच जिताने वाला परफॉर्मेंस दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहली बार IPL में लगातार 5 मैच गंवाए। चेपॉक में लगातार तीसरी हार CSK के इतिहास में पहली बार हुई। KKR ने 100 जोड़ रनों का टारगेट सिर्फ 61 गेंदों में चेज किया, तीसरा सबसे तेज। मैच के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने नरेन को सुपरमैन करार दिया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर #NareenStorm ट्रेंड करने लगा। CSK के फैंस ने अपनी टीम की फॉर्म को लेकर चिंता जाहिर की, जबकि KKR के फैंस ने इस धमाकेदार जीत को लेकर खुशी मनाई। मैच के बाद अजिंक्य रहाणे ने कहा, हमारी रणनीति साफ थी, पहले गेंदबाजी और फिर आक्रामक बल्लेबाजी। नरेन ने अद्भुत प्रदर्शन किया। वहीं CSK के कप्तान ने माना कि उनकी टीम बेहतर खेल सकती थी और जल्द ही वापसी करेगी। इस मैच में KKR ने 3 चीजों में CSK को पूरी तरह पछाड़ा: रणनीति, फील्डिंग और आत्मविश्वास। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। सुनील नरेन ने नई परिभाषा दी कि एक ऑलराउंडर कैसे मैच का रुख मोड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि सुनील नरेन IPL इतिहास के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं? 2012 में जब उन्होंने पहली बार KKR के लिए खेला था, तब से लेकर आज तक उन्होंने न सिर्फ विकेट चटकाए, बल्कि मैच विनर की भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने बतौर ओपनर बल्लेबाजी शुरू की थी और कई बार पावर प्ले में धुआंधार रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई। गेंद से उनकी मिस्ट्री स्पिन हमेशा बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द रही है और आज 2025 में उन्होंने फिर साबित कर दिया कि क्लास कभी पुराना नहीं होता। अब जरा नजर डालते हैं CSK की हालत पर। 5 लगातार हार माइनस ये वो टीम है जिसने 5 बार खिताब जीता है। MS धोनी की टीम, जो हमेशा रणनीति और संयम के लिए जानी जाती है, अचानक क्या हो गया? क्या कप्तानी में बदलाव की जरूरत है? क्या खिलाड़ियों की फिटनेस और फॉर्म सवालों के घेरे में है? शिवम दुबे, मोइन अली, ड्वेन प्रेटोरियस जैसे प्लेयर चल नहीं पा रहे हैं। टॉप ऑर्डर बिखर रहा है और फिनिशर की भूमिका कमजोर हो गई है। धोनी खुद अब पहले जितने आक्रामक नहीं दिख रहे। चेपॉक में जो टीम कभी अजेय मानी जाती थी, वहीं अब घर में हार रही है। CSK के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है।
अजिंक्य रहाणे शांत, संयमी और रणनीतिक कप्तान। जब उन्होंने केकेआर की कमान संभाली, किसी को नहीं लगा था कि ये टीम इतनी जल्दी अपनी लय पा लेगी। रहाणे ने सभी खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भर दिया है। रिंकू सिंह को एक फिनिशर की भूमिका मिली है। डिकॉक को आक्रामक शुरुआत की आजादी और नरेन को फिर से खुलकर खेलने का मौका। हर खिलाड़ी अपने रोल को अच्छे से समझता है और यही केकेआर की असली ताकत है। चेपॉक स्टेडियम पीली जर्सी वालों का गढ़, लेकिन इस बार जब नरेन ने छक्कों की बारिश की, स्टेडियम सन्नाटा सा हो गया। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के फैंस ट्विटर पर कह रहे थे, हमारा असली शेर वापस आ गया। फैंस का कहना था, ये वही नरेन है जो एक समय पर बल्लेबाजों की नींद उड़ा दिया करते थे। मैच के बाद स्टेडियम से निकलते चेन्नई फैंस मायूस थे, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने टीम का समर्थन किया और वापसी की उम्मीद जताई। इस मैच की टेक्निकल बात करें तो केकेआर ने पिच को पढ़ा। चेपॉक की धीमी पिच पर स्पिनर्स को मौका दिया गया। नरेन और चक्रवर्ती की जोड़ी ने रनों का बहाव रोका। बल्लेबाजी में नरेन को पावर प्ले में ऊपर भेजना एक रणनीति थी ताकि सीएसके के स्पिनर्स पर दबाव बने। क्विंटन डिकॉक को खुलकर खेलने दिया गया। रिंकू सिंह को वही रोल दिया जो वो बखूबी निभाते हैं, तेज लेकिन समझदारी भरी फिनिशिंग। हर निर्णय एक मास्टर स्ट्रोक निकला। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस जीत के बाद केकेआर की टीम पॉइंट्स टेबल में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। उनका नेट रन रेट भी ऊपर गया है। वहीं सीएसके की टीम अब टॉप 4 से बाहर हो चुकी है और बाकी बचे मुकाबले उनके लिए करो या मरो जैसा बन गए हैं। आईपीएल का ये मोड़ बहुत अहम है। माइनस यहीं से तय होता है कि कौन प्लेऑफ में जाएगा और किसका सफर खत्म होगा। सीएसके के पास अब वापसी का कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। उन्हें अपने टॉप प्लेयर्स से परफॉर्मेंस चाहिए। उन्हें शायद अब कुछ युवा चेहरों को मौका देना होगा, चाहे वो राजवर्धन हंगरगेकर हो या किसी नए विदेशी खिलाड़ी को ट्राई किया जाए। वहीं केकेआर को इसी लय को बनाए रखना होगा, खासकर प्लेऑफ से पहले। अगर नरेन और रिंकू का फॉर्म बरकरार रहा तो कोई नहीं रोक सकता केकेआर को खिताब जीतने से। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब सवाल आपसे, क्या सीएसके की ये हार सिर्फ खराब बल्लेबाजी की वजह से हुई या टीम की रणनीति भी कमजोर रही? क्या सुनील नरेन को फिर से आईपीएल का बेस्ट ऑलराउंडर कहा जा सकता है? क्या केकेआर इस बार ट्रॉफी जीत पाएगी? कमेंट सेक्शन में बताइए अपने जवाब और याद रखिए, सबसे अच्छा कमेंट हम अगले वीडियो में फीचर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय क्रिकेट, जय भारत।